दूसरे पे उत्पात मचाती थी, लूटती काटती। तो 299 महापुरुषों ने मिलकर भारतीय संविधान को बनाया, एक ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसको अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो सारी दुनिया की संपूर्ण मानव जाति खुशहाली के गीत गा सकती है। और इस दिशा में मैं आज एक बहुत ही पवित्र सोच लेके इस गाजीपुर बॉर्डर पर आया हूँ, वो मैं आपके समक्ष साझा करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ। सारे भगवान भारत में उत्तर प्रदेश में आते हैं, अधिकांश फिल्में मुंबई बनती है, ये एक नैरेटिव है जो वातावरण हम बनाते हैं उसका प्रभाव होता है। लेकिन मेरा ये कहना है वैदिक संस्कृति में यज्ञ की बहुत महत्ता बताई गई है, यज्ञ की। अब यज्ञ क्या है पहले हमें ये समझना होगा। पंच महाभूत से जुड़ने की क्रिया जो गुरु मान्यो ग्रंथ में आई है कि इससे प्यार करो, प्रकृति से हाजिर नादिर मान के पुरुषार्थ करो, नालवंड चक्को। वही बात मैं कहने आया हूँ कि अगर हम सब मिलकर शुचिता, संस्कार, सुदर्शन महायज्ञ करें। शुचिता यानी विचारों की पवित्रता, और सुदर्शन मतलब एक ऐसा दर्शन जिसमें बुराइयां है ही नहीं, वो संस्कार यज्ञ, तो हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य सुधरेगा। मेरा फोकस ये जो किसान आंदोलन है, ये तो एक बहुत छोटा सा लक्ष्य लेके चल रहा है, बहुत छोटा था। इनको एमएसपी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मेरा लक्ष्य इनसे बहुत बड़ा है, भारत में सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करना। बहुत सुंदर। अब जब तक हम अपने वोट की ताकत से परिचित नहीं होंगे तब तक भारत में सच्चे लोकतंत्र का उदय हो ही नहीं सकता। हमने 30 से 35% हार्डकोर क्रिमिनल सदन में पहुंचा दिए लोकसभा में, कितनी बुरी बात है। जबकि अगर हम मोबाइल के जरिए वोट लाएं, देखिए मोबाइल से मैं पेटीएम यूज़ करता हूँ, भीम ऐप यूज़ करता हूँ, यूपीआई को, जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म है सबको यूज़ करता हूँ। आप लोग भी यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, है ना। ये सारी बाउंड्रीज को तोड़ता है, दुनिया ग्लोबल विलेज है। अगर हम उस सारी बाउंड्रीज को तोड़ के भारत को विश्व के गुरु बनाने के लिए प्रेरित हों तो कैसे होंगे? मोबाइल से वोट आ जाए। जब मोबाइल से मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूं तो मत का दान क्यों नहीं कर सकता? और नोटा को प्रत्याशी का दर्जा मिल जाए। अभी ईवीएम पे नोटा लगा हुआ है लेकिन वो हार जीत का निर्णायक भूमिका में नहीं है। ये दोनों चीज़ें आने पे भारत में सच्चा लोकतंत्र आएगा, और सच्चा लोकतंत्र आएगा तो सबसे पहले मजबूत पता है कौन होगा? किसान, धरतीपुत्र। क्योंकि भारत की आत्मा गाँव में रहती है। तो जब गाँव समृद्ध होंगे तो ये देश समृद्ध होगा, और देश समृद्ध होगा तो दुनिया समृद्ध होगी। भारत अभी तक उसकी जो पहचान है इस ऋषियों के बाने से है। ये क्या कहता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जगत के सब जीवों के कल्याण की कामना करते थे भारतीय ऋषि। त्याग और तपस्या के बल पर अतिथि देवो भव, खुद भूखे रहते थे, दूसरों को खाना खिलाते थे। ये जो परंपरा है भारतीय ऋषियों की, आज उसको विकसित करने का समय आ गया है। देखिए, जब तक चुनौतियां नहीं होंगी तब तक अवसर कैसे उत्पन्न होंगे? आप बताइए। अंधेरा जितना घना होता है, रोशनी की हल्की सी लो उसको काट देती है। आज तक सूर्य ढूंढ रहा अंधेरे को, कभी मिला है उसको? कभी नहीं मिल पाएगा। तो हमने कहाँ पहन रखा? सूर्य की पहली किरणों को। जब एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता वायुमंडल में, सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है। हमें क्या लगता है वो उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। वैज्ञानिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, न वो उदय होता है न अस्त होता है। वो अपनी ऊर्जा से धरती को घुमाता है, और उस धरती के जो एंगल है, उस एंगल में सबसे महत्वपूर्ण एंगल है 90 डिग्री। आप समझिएगा, 90 डिग्री एंगल का मतलब है पेड़ की पवित्रता। वो सिर्फ देना जानता है, हर पत्ती को ऑक्सीजन फैक्ट्री में तब्दील कर देता है। एंगल, वो नहीं, एंगल छाया देता है, फल देता है, औषधि देता है, वृष्टि को आमंत्रित करता है, धरती की कोख में उतारता है, ग्रीष्म ऋतु में उलीझ कर हमारे अधरों तक पहुंचाता है, मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाता है। यह 90 डिग्री एंगल का प्रभाव। वो स्टेबल है, खड़ा है, मौन है, इतना कुछ दे रहा है, और हमें प्रकृति ने उसी एंगल पर चलाया अपनी बगिया को गुलजार करने के लिए। दुनिया में कोई भी जीव रोता हुआ प्रकट नहीं होता है, मनुष्य को छोड़ के। मनुष्य को रुलाया क्यों उसने? कि वो हंसते हंसते विदा हो सके, क्योंकि उसको उसने अपूर्ण पैदा किया। चींटी से हाथी तक इस धरती पर सारे जीव पूर्णता के साथ प्रकट है, अपनी विशेष योग्यता के साथ। लेकिन मनुष्य को उसने अपूर्ण पैदा किया कि तू अपने रंग खुद भरेगा, मैं तुझे इस सारी कायनात के तेरे पीछे खड़ा कर रहा हूँ। इस दुनिया को चलाने वाला कहाँ बैठा है?
आज तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के विकास के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। इनको राजनीतिक दलों ने औजार बना लिया लड़ाई झगड़े का। इसी कारण भारत में लोकतंत्र नहीं आ सका। अगर हम इससे ऊपर उठ जाएं, अपग्रेड हो जाएं, अपने दिमाग को खुली हवा में ले जाएं और देखें इस प्रकृति को और नई सोच धारण करें, मैं दावा करता हूं आने वाले 5 सालों में भारत का किसान तो दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति होगा ही। ये भारत दुनिया को खुशहाल बना सकेगा। बिल्कुल। तो काम क्या करना है? देखिए, ये जो लड़ाई वर्तमान में चल रही है, खुले आकाश के नीचे किसान बैठे हैं और दोनों अपना ईगो लेके चल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर दोनों के ईगो को डिमोलिश करना है, अहंकार को सेवा में बदल दो। उस सेवा के लिए मैं ये प्रयोजन लेके आया हूँ, शुचिता संस्कार सुदर्शन महायज्ञ। अगर मेरी बात ये लोग मान लेंगे, विश्वास करिए, सारे साधु महात्मा, ऋषि मुनि, पीर फकीर ओलिया यहाँ के बैठ जाएं और अपनी अपनी प्रार्थना करें अपने अपने हिसाब से। पास्टर कहे अवर फादर इन हेवन, हॉली बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन। हे पास्टर कहे गॉड मदद करो आप हमारी, आओ भारत को दुनिया के मस्तक पे सुशोभित करते हैं। इधर से फिर आए वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। बाबा जी के कोई दुनिया में भूखा नहीं रहना चाहिए। और इधर से आवाज आए अल्लाह अकबर अल्लाह या रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदन रसूल अल्लाह। और उधर से आवाज आए श्री राम जय जय राम। तो सारे पंथ एक साथ मिलकर ऐसा संस्कार यज्ञ करें और प्रकृति में अपनी ऊर्जा को भेजें। मैं विश्वास से कह सकता हूँ सब जो अधोगति में हम जा रहे हैं सब ऊर्ध्वगामी हो उठेंगे और भारत विश्व का गुरु बनने के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहा होगा। ये चुनौती है, इसको अवसर में बदलने के लिए मैं ये आपके सामने आपके माध्यम से समाज को प्रार्थना करना चाहता हूँ। आओ हम सब मिलकर इस भारत की धरती को दुनिया के मस्तक पर सुशोभित करते हैं। ये पूर्ण अवसर है, पूर्ण अवसर, अपूर्ण नहीं। सारी दुनिया की निगाह है इस पर। और अगर सब पंथों के प्रधान यहाँ के बैठ जाएं और ऐसा यज्ञ करें और प्रकृति से अपने आप को सब जोड़ते चले जाएं, लिख के देता हूँ मैं गारंटी के साथ, सबका हृदय बदल जाएगा। चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदार भूमिका में आ जाएगा। तब सही मायने में भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का अभ्युदय होगा, सारी दुनिया को खुशहाल बना सकेगा। ये कहना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪੱਥਰਬਾਜੀ ਹੋਈ, ਪੱਥਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 6-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ ਆ, ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। मैं आत्मा को साक्षी मानकर सब भूलों को, सबकी भूलों को माफ़ करता हूँ। बहुत अच्छे। मैं स्वयं की भूल को भी माफ़ करता हूँ। जाने अनजाने जो भूल मुझसे हुई अभी तक, इस वक्त तक, उन सबको माफ़ करता हूँ और परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर प्रार्थना करता हूँ सच्चे हृदय से कि हम सबके हृदय में आप विराजित हैं। हम सबको इतनी ऊर्जा दो कि हम अपनी गलतियों को सुधार कर मानवता की ओर कदम आगे बढ़ा सकें। बदल सके। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋंगे, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, भारत के जो आम नागरिक हैं बहुत सरल हृदय के, तरल हैं, सेवा भावी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं। उनको सिर्फ प्यार की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। जो हमारे संतों की बाणी है कि पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम के बड़े सो पंडित। तो आज हमारे देश में प्रेम के बीज बोने बहुत अच्छे। इस नफरत से हम, हिंसा से हम, मारकाट से हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हिंसा किसी भी सभ्य समाज के अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है। अगर हम बदलाव करेंगे आज से, अभी से, इसी वक्त से, मेरा विश्वास है कुछ दिनों में सारा दृश्य बदल जाएगा। मेरा तो बहुत लंबे समय से प्रोग्राम चलता है अपराध से अध्यात्म के, और जेलों में मैंने जेलों के बंदियों को नदियों में जाकर स्नान करवाया है। एक कैदी को भी आप बाहर नहीं ला सकते, मैं सारे कैदियों को स्नान कराने ले जाता हूँ नदियों में। तो प्रशासन मुझ पर विश्वास करता है। मैं देश के जन जन से प्रार्थना करता हूँ, बहुत हुआ,
अब अपने हृदय की पवित्रता को आओ हम सब मिलकर जगाते हैं बिल्कुल। और एक नए भारत का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले किसान के हृदय को उसको शांति देते हैं और उसके पक्ष में खड़े होकर एक सच्चे और एक प्रेम भरे भारत का निर्माण करते हैं, ये कहना चाहता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਦੇ ਜਾਗੂਗੀ? देखिए, उसमें सबसे बड़ा दोषी मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि ये मेरा धर्म है समाज को जगाना, उनका धर्म नहीं है। ये धर्म क्या है, हमारी सामाजिक व्यवस्था में ये हमें समझना चाहिए। जैसे नमक खारा है, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ये प्रकृति ने गुण धर्म के साथ सारी वस्तुओं को प्रकट किया है। हमने जो सामाजिक व्यवस्था बनाई भारत में, उसमें सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। भारत में 70 लाख साधु हैं, 6,32,000 गाँव हैं। अगर हम 10-10 साधु एक एक गांव को गोद ले लें तो ये जो जितने सरल हमारे नागरिक हैं भारत के, इनको अगर हम जागरूक कर दें तो भारत में एक सच्चे लोकतंत्र का अभ्युदय होगा, लोग प्रेम से रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य का मतलब ये पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। राम राज्य के मायने ये है। और मेरा राम इतना छोटा नहीं।